अरे एक हाथ से पकड़ी था वो ना इसको भी रखो ना चूड़ी उड़ी और मिठावा ना वो नहीं कहते खिलावे के लिए मिठावा खाना यही में क्या निकाल दियो नहीं पूजा करे बाद निकाल सकल जाता ना पूजा हो जाकर बाद निकाल अपन नहीं हिला थोड़ी ना पूजा ये चांदो देखिए तब ना पिया के तेरे पाप जल गई नहीं था जब खाई के रहे तू बोलो ना बना था निकाल दो ढाई दो पूजा के बाद निकाल दो पूजा के बाद निकाल दो मैं तो को भर के ले ना रख के भर के ले करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति के निधि के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है। पूजन सामग्री व्रत करने की विधि पीली मिट्टी सेकंड कथा पढ़ो व्रत करने की वो तो सामग्री वगैरह ना कथा होगा। करवा चौथ की व्रत कथा। पहली कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथा का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहू और बेटियों ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चाँद निकलने पर उसे धैर्य देखकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओर कर दी, जिससे वह 2 से 4 जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी चलने की ओर कर दी। बहन को उस नकली चाँद को दिखाकर कहने लगे कि बहन चाँद निकल आया, चलकर उसे धैर्य दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली चाँद निकल आया, चलो धैर्य दे दें। भाभीियों बोली तुम्हारा चाँद निकला होगा, हमारा चाँद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले उसे नकली चाँद को धैर्य दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगे तो पहले ही रस में बाल बढ़निया
बाल आ गया, दूसरे गृहस्थ में कंकड़ आया और तीसरे गृहस्थ में मुंह की ओर करते ही ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़कियों को विदा करते समय माँ ने कहा, 5 मिनट से ऊपर हो गए। रास्ते में 5 तुम्हें मिनट जो से ज़्यादा। भी मिले उसे पाँव लगाना और जो भी कोई सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल पे चली तो रास्ते में जो मिला वह सबके पांव लगे। सबने उसे यदि आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी और उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पोतो फलो। उसने सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांध ली और उसने सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गए तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी को हाथ बची सूखी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन माघ शेष के चौथे आई तो वह चौथ माता से बोली,